वाइफ पे भी एंग्री ही होंगे। सो उनकी मदर इन लॉ से जब बात हुई तो वो बोली, अरे ऐसे कैसे, इंसिस्टर अगर नाराज है तो सबसे ही होंगे, एक से थोड़ी ना होंगे, एक से होंगे एक से होंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। सो मैंने उनको एक सिंपल सी बात बोली, शायद आप लोग भी उसे रिलेट करें, कि आंटी जी, अगर आपके बेटे से आपकी लड़ाई हुई है और आप उससे बात नहीं कर रही, लेकिन आपकी बहू वहीं पे बहुत ज्यादा सेवा कर रही है, रोज माफी मांग रही है कि आप उनको माफ कर दो, तो क्या आपके गुस्से का जो लेवल है वो सेम रहेगा? तो बोली कि नहीं, लेवल तो सेम नहीं रहेगा, लेवल तो शांत हो जाएगा, क्योंकि उसकी बहू यानी कि उनकी वाइफ जो है, उनके बेटे की वाइफ, वो रोज माफी मांग रही है, तो गुस्सा तो शांत नहीं होगा, कम हो जाएगा, लेकिन बेटे से तो बात नहीं करेंगी जब तक वो माफी नहीं मांगेगा। सो आई वाज लाइक, बस यही जो चीज है वो ही एंसेस्टर के साथ भी हो रही है। नाराजगी जो है वो आपकी लीनेज से है, वाइफ से नहीं है। और जो वाइफ हैं वो डेली एंसेस्टर फॉरगिवनेस प्रेयर्स और उनको ग्रैटिट्यूड पे कर रही हैं विद द प्योर इंटेंशन, जिसका मतलब है कि एंसेस्टर खुश हो गए। क्या आपको ऐसा लगता है? तो शी वाज लाइक, हाँ, नहीं, वाइफ फॉरगिवनेस प्रेयर कर रही हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर रही हैं एंसेस्टर को, इसका मतलब ये नहीं है एंसेस्टर्स खुश हो गए। इसका मतलब ये है कि जो उनके गुस्से की डेंसिटी थी वो कम हो गई है। जैसे कि आपने अभी बोला कि बहू अगर मेरी सेवा करेगी, मुझसे माफी मांगेगी, तो गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन नाराजगी नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक बेटा आपसे आके माफी नहीं मांगेगा, है ना? तो ऐसे ही आपके एंसेस्टर में है कि ऑफरिंग वो वाइफ से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उससे गुस्सा ही नहीं है, बिकॉज वो उनकी ब्लड लाइन की नहीं है, वो आपकी ब्लड लाइन यानी कि आपके बेटे से, आपकी बहू आपके बेटे से जुड़ी हुई है, इसीलिए वो दोष उसके ऊपर भी लग रहा है, लेकिन उसकी डेंसिटी उतनी नहीं है जितनी आपकी बेटे के ऊपर है। ऑल्दो कि आपको फॉरगिवनेस प्रेयर की वजह से, या जो भी ग्रेटिट्यूड वो पे कर रही हैं आपके एंसेस्टर्स को, उसकी वजह से आपको उतनी डेंसिटी नहीं लग रही जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि